अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ होप। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। एक ऐसी क्वालिटी जो आपके ख्वाबों को सच करने में आपकी हेल्प करती है और सिर्फ सोच से आगे बढ़ने का रास्ता देती है। हम बात कर रहे हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की। हम सबको पता है सेल्फ़ डिसिप्लिन का स्ट्रगल कैसे होता है। जब हम फोकस करते हैं किसी भी चीज़ पर, उसमें हमें डिस्ट्रैक्शन होती हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास चीज़ें ही करती हैं। वो लोग भी हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ मटेरियल भी हो सकता है। ये एक ऐसा माइंडसेट बनाता है जो आपकी डेली हैबिट्स को आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ असाइन करता है और आपकी कामयाबी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ़ डिसिप्लिन क्या है। सेल्फ़ डिसिप्लिन अपने इमोशंस, वीकनेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी का नाम है। सेल्फ़ डिसिप्लिन का मतलब है आप अपने इमोशंस, अपनी डिज़ायर और एक्शंस को कंट्रोल करें ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ये सब काम आपके लिए तब हेल्पफुल होते हैं जब आप खुद पर, अपने इमोशंस पर, अपने एक्शंस पर आपको कंट्रोल होता है, जब आप एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी होते हैं। लेकिन बात समझने की ये है कि सेल्फ़ डिसिप्लिन का मतलब अपने आप को डिप्राइव करना नहीं है। ये एक ऐसे प्रोसेस के स्टार्टअप का नाम है जो आपको एम्पावर करता है डिसीजन लेने में, या अगर आप डिसीजन ले सकते हैं तो उस डिसीजन के ऊपर कायम रहने में आपके लिए हेल्प आउट करता है। उसके बाद सेल्फ़ डिसिप्लिन इतना ज़रूरी क्यों है? ठीक है, आप सेल्फ़ डिसिप्लिन हैं, होना चाहते हैं, लेकिन क्यों? अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि हम विदाउट सेल्फ़ डिसिप्लिन के भी अपने गोल अचीव कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान सेल्फ़ डिसिप्लिन होता है जो अपने गोल अचीव करता है। इसमें ये है कि सेल्फ़ डिसिप्लिन आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है। जब आप अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन करते हैं, आप ये सीखते हैं कि ग्रेटिफिकेशन को डिले कैसे करें, या आपको टफ़ सिचुएशन में रेजिलेंस कैसे होना है आपने। जब आप फेल होते हैं तब आपने दोबारा उसी चीज़ के लिए स्टैंड अप कैसे होना है, ये आपको सेल्फ़ डिसिप्लिन से सीखते हैं आप। उसके अलावा सेल्फ़ डिसिप्लिन सक्सेस की फाउंडेशन है। कैसे? चाहे एकेडमिक्स हो, कैरियर हो या पर्सनल लाइफ, सब में सक्सेस के लिए एलिमेंट एफर्ट और प्रिजर्वेंस होता है। आप विदाउट डिसिप्लिन आप कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं कर सकते हैं, अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपने हाई ग्रेड्स लेने हैं अपनी क्लास में, या आपने अच्छी जॉब लेनी है, तो वो तमाम चीज़ें सेल्फ़ डिसिप्लिन मांगती हैं। अब ये है कि क्लियर गोल सेट करें। आपका फर्स्ट टिप ये होना चाहिए कि आप अपने गोल सेट करें। उसके बाद अपनी एक रूटीन बनाएं, जिसमें जो आपकी रूटीन है वो आपको सेल्फ़ डिसिप्लिन होने में आपकी हेल्प करती है, क्योंकि इससे आपको बार बार डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप एक रूटीन बना लेते हैं तो फिर आप उसी को फॉलो अप करते हैं, और उसी को फॉलो अप के साथ आप में डिसिप्लिन पैदा होना शुरू होता है जब आप उस पर कंसिस्टेंसी करते हैं। अब ये कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, सेकंड टिप है। डिस्ट्रैक्शन जो है वो सेल्फ़ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो ये आपकी सेल्फ़ डिसिप्लिन को जो है वो गड़बड़ करता है, आपको सेल्फ़ डिसिप्लिन होने से रोकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ़ डिसिप्लिन होने में आपको कितना टाइम लगता है। तो सेल्फ़ डिसिप्लिन जो है ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो टाइम लेता है। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप एक ही चीज़ को फॉलो अप करते हैं तो फिर आप सेल्फ़ डिसिप्लिन हो जाते हैं। उसके बाद ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस करना, कि अपने आप को ट्रेन करें ताकि आप शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए इमीडिएटली इंक्लूजन ना करें, बल्कि आप लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए वेट करें। ये छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है, जैसे इम्पल्सिव शॉपिंग हो गया। आप इम्पल्सिव शॉपिंग से अवॉइड करें, या जंक फूड की जगह हेल्दी फूड चूज़ करें। जब आप छोटे छोटे इनिशियल स्टेप्स लेंगे तो इसी में आपको ये सेल्फ़ डिसिप्लिन होने में आपके लिए हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद है आप अपनी लाइफ के लिए या ज़िंदगी के किसी भी पॉइंट में आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत कैसे होती है।
सेल्फ़ डिसिप्लिन एक एस्पेक्ट है, जब तक आप किसी भी एक डायरेक्शन की जानिब आप फोकस नहीं करते हैं, आप तब तक सेल्फ़ डिसिप्लिन नहीं होते हैं। ज़िंदगी की हर फील्ड में आपको सेल्फ़ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। फ़िज़िकल हेल्थ है, आपकी मेंटल वेलबींग है, या रिलेशन है आपके, या आपके फाइनेंशियल इशू हैं। अब फ़िज़िकल हेल्थ अगर आपको फ़िट रहना है तो एक्सरसाइज या प्रॉपर डाइट जो भी है आपको लेनी होगी। आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा, जिसमें वॉक हो जाता है, डिफरेंट एक्सरसाइज हो जाती हैं जो कि आपको फ़िट रखें। अगर आप अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखना चाहते हैं तो इसमें आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट यूज़ करना होगा, आपको नेगेटिव लोगों से अवॉइड करना होगा, नेगेटिव थिंकिंग से अवॉइड करना होगा, आपको अपने सोशल सर्कल से कंसर्न रहना होगा, या आपके प्लेयर सोर्स जो हैं, आपकी बैक पे जो लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं विद देयर पॉजिटिव एनर्जी, आपको उनके साथ कंसर्न रहना होगा, कनेक्टेड रहना होगा। उसके बाद रिलेशनशिप आ जाते हैं। रिलेशनशिप में सेल्फ़ डिसिप्लिन आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का रास्ता दिखाता है। ये आपके पेशेंस और एम्पैथी सीखने का तरीका देता है, जो आपको कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प आउट करते हैं आपके। इसमें सबसे पहले आपका अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आपके दिल में जो भी बात आ रही है या जो भी आपके इमोशंस हैं आप फ़ौरन अपने सामने वाले इंसान से शेयर कर दें। सम टाइम आप किसी भी जो कोई भी इमोशन होता है ना, उसकी इंटेंसिटी पहले 10 सेकंड होती है, 10 सेकंड या 10 मिनट। अगर आपने उन 10 सेकंड में या उन 10 मिनट में आपने जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, तो वो बात ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले से शेयर करें। हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि मैंने ये बात अपनी किसी दोस्त से सुनी थी कि अगर हमने किसी से भी बात करनी हो ना, या हम बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं किसी को, तो आप खामोशी इख्तियार करें 10 सेकंड के लिए या 10 मिनट के लिए। अगर आप 10 सेकंड, 10 मिनट या सम टाइम 1-1.5 घंटे तक आप कोशिश करते हैं कि आप उस बंदे को कुछ ना कहें, और फिर कंसिस्टेंसी से आपके माइंड में वो चीज़ें आ रही हैं बार बार कि कहें, ये 2 दिन आप मज़ीद 1-2 दिन आप कंट्रोल करके देखें। अगर आपके माइंड में फिर भी वो इमोशंस या वो बातें आ रही हैं, तो देन आप उस बंदे से शेयर करें। इन बातों का ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स और या 1 घंटा है कि आप 1 घंटे तक अपने इमोशंस को, उस इमोशन को कंट्रोल करें जो आप किसी से कहना चाहते हैं। कोई भी एक बात ऐसी होती है, मोस्टली इमोशंस यही होते हैं कि आप किसी से कोई बात शेयर करना चाहते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया है तो आप गुस्से में उसे डबल सुनाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिसमें आपको पता है कि सामने वाले का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो सकता है, वो किसी भी किस्म का हो सकता है। उसके बाद है कि आपने जो आपकी छोटी छोटी विक्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, आपने कुछ अच्छा किया, ख़ुद को रिवॉर्ड दें। सेल्फ़ डिसिप्लिन के रिवॉर्ड रखें। आप अपने रूल्स बनाएं कि आपने ये करने हैं। ये स्टेप आप छोटे रूल से लें। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ असूल होने चाहिए जिनके ऊपर वो स्टैंड ले सके, चाहे वो किसी भी जगह पे है, किसी भी सर्कल में है, किसी भी रिलेशन में है। अगर आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपकी सेल्फ़ रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी एक वैल्यू होगी। आप अपने रूल से ही अपनी वर्थ बनाते हैं। अगर हम कंक्लूड करें चीज़ों को, तो सेल्फ़ डिसिप्लिन एक ट्रेट नहीं है जिसमें हम पैदा होते हैं, या एक स्किल जो हम डेवलप करते हैं। और हर स्किल की तरह इसमें टाइम लगता है, लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं, याद रखिए सेल्फ़ डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो आपको अपने ख्वाबों को, अपने गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा, और वो ब्रिज एक एक स्टेप से बनेगा। आप एक एक स्टेप लेंगे तो वो आपका ब्रिज बनेगा, और फिर उसी ब्रिज के बाद आप अपने गोल्स अचीव कर सकेंगे। ख़ुद को पहचानें, आसानियाँ तकसीम करें। थैंक यू सो मच।